पहले दिन सिस्टम फेल, नया सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यदि आप भी बाइक चालक हैं और एक्सप्रेसवे का मजा लेना चाहते हैं तो आज से आपके लिए भी महंगा पड़ने वाला है। पहले दिन ही टोल टैक्स का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। यदि आप 10 सेकंड से अधिक टोल प्लाजा पर रहते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपका टोल टैक्स ले ले, लेकिन इसके पीछे भी एक गाइडलाइन तैयार की गई है। वो गाइडलाइन क्या है आपको पता होना चाहिए। तभी 50 रुपए देकर के जो है आप 100 किलोमीटर के रेंज को क्रॉस कर सकते हैं। 60 किलोमीटर के रेंज में यदि 2 टोल प्लाजा है तो क्या उस पर भी टोल टैक्स लगेगा? तो इस पर हम यदि आप भी बाइक चालक हैं और एक्सप्रेसवे का मजा लेना चाहते हैं तो आज से आपके लिए भी महंगा पड़ने वाला है। अब तक आप जो है कई सड़कों पर चलते थे, कई एक्सप्रेसवे पर चलते थे, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन आज 1 अगस्त है, आपको जो है एक्सप्रेसवे पर चलना काफी महंगा हो सकता है। आपको बता दें आज से ही टोल टैक्स बाइक पर भी लगाए जा रहे हैं। सिर्फ बाइक पर ही नहीं, जो किसी कार्य में ट्रैक्टर ट्राली इस्तेमाल किए जाते थे उस पर भी आज से टोल टैक्स लगाए जाने शुरू हो गए हैं। आज से जो है उस पर भी टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ बाइक पर भी लगाए जा रहे हैं। इसके पहले कार इसके पहले तमाम जो 4 पहिया वाहन है, हैवी और जो भी लाइट है, तमाम वाहनों पर जो है टोल टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन आज से नियम जो काफी दिनों से चर्चा में थे वह लागू हो गए हैं और आज से बाइक पर भी टोल टैक्स शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बाइक टोल टैक्स वसूली करने से पहले 10 दिनों से जो है लगातार जो टोल प्लाजे हैं उन टोल प्लाजों पर कर्मी बैठ करके लगातार जो है 10 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे कि बाइक सवार लोगों से किस तरह से टोल टैक्स लिए जाएंगे। प्रैक्टिस कर करके उन लोगों ने अपने आप को उस योग्य, उस काबिल बनाया, लेकिन फिर भी पहले दिन जो है तमाम जगहों से तस्वीरें आई कि कहीं न कहीं जो टोल टैक्स कर्मी हैं और जो टोल प्लाजा है उस पर विवाद कहीं न कहीं देखने के लिए मिला है। आपको बता दें तमाम जगहों पर टोल टैक्स वसूली करते वक्त तमाम जगहों पर जो है विवाद हुए हैं। लोगों ने टोल टैक्स देने से कई बार विवाद भी किया है और साथ ही साथ कई ठार कर्मियों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनके अंदर कई ठार जो है कमियां भी पाई गई हैं। आपको बता दें काफी लंबी कतार लगने के बाद भी लोगों का जो टोल टैक्स का मामला था वह सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। एक वीडियो भेजा है और उन्होंने बताया कि काफी देर तक वह टोल प्लाजा पर खड़े थे, उसके बाद से उनका टोल टैक्स जो है काटा गया है। उसके बाद से उनको जो है एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए मिला है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो स्थानीय हैं और उनको जो है टोल टैक्स नहीं देना है। कुछ गाइडलाइंस हैं इसमें, कुछ मंथली उसमें जो है निर्धारित किए गए हैं, उसके हिसाब से वह टोल टैक्स के लिए पास बन गया और उस पास के थ्रू जो है वह आएंगे और जाएंगे। फिलहाल अभी ऐसा बाइक पर नहीं है, लेकिन जो 4 व्हीलर हैं इसके पहले जो भी नियम कायदे कानून लगे थे उस पर जो है लागू चल रहे थे। आपको बता दें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की यह बात है। हरनही के करीब में एक टोल प्लाजा है जहां पर यह खजनी के निवासी नीलेश प्रजापति जाते हैं और इनके साथ काफी देर तक वहां पर जो है देखा जाए बहस भी होता है टोल कर्मियों के द्वारा और टोल कर्मियों के साथ में, चूंकि जो कतारें है वह काफी लंबी थी। यदि आप 10 सेकंड से अधिक टोल प्लाजा पर रहते हैं तो आपका कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। कोई माई का लाल नहीं है कि आपका टोल टैक्स ले ले, लेकिन इसके पीछे भी एक गाइडलाइन तैयार की गई है। वो गाइडलाइन क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आप अपने हक को पा सकते हैं। आपको बता दें टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक यदि गाड़ियों का जो काफिला है, जो लाइन है, जो कतार है, यदि खड़ी हो जाती है तो वहां पर जो भी टोल टैक्स के उस 100 मीटर के बाहर जितनी भी अधिक से अधिक गाड़ियां हो जाती हैं, यदि वह लगातार क्रम बने रहता है तब तक जो है टोल टैक्स कर्मी जो है वे जो है आपसे टोल टैक्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही 100 मीटर के अंदर की यह लाइनें कतार जो भी हैं बन जाती हैं, उसके बाद से फिर जो है टोल टैक्स वसूली शुरू हो जाती है। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा कि आखिरकार जो 10 सेकंड वाले नियम है वह नियम कैसे और कब और कहां लागू होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आपको एक बार फिर उस चीज को हम रिवाइज कर देते हैं। यदि आप टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक रहते हैं या 1 मिनट से अधिक रहते हैं, लेकिन यदि 100 मीटर तक कतार नहीं है गाड़ियों का, काफिला नहीं है गाड़ियों का,
तो समझिए आप कितना भी देर तक वहां पर ठहर जाएंगे, आपको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन 100 मीटर से अधिक यदि लंबी कतारें लगी हुई हैं तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपसे टोल टैक्स ले सके। इसके लिए एनएचआईए ने यह गाइडलाइन तैयार किया है। आपको बता दें, कुछ नियम इस तरह से भी चल रहे हैं कि 60 किलोमीटर के रेंज में यदि 2 टोल प्लाजा है तो क्या उस पर भी टोल टैक्स लगेगा। तो इस पर हम आपको बता दें, 2008 की गाइडलाइन के हिसाब से केंद्रीय मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह गाइडलाइन तैयार किया था। उन्होंने एक लोकसभा में अपनी बातें रखी थी और उन्होंने बताया था कि 2008 के करीब में 2008 के प्रावधान में यह बताया था कि यदि 60 किलोमीटर के रेंज में 2 टोल प्लाजा पड़ जाते हैं एक ही दिशा में, तो यदि आप यहां से निकले हैं और 60 किलोमीटर के रेंज में या 60 किलोमीटर के अंदर में कोई और टोल प्लाजा पड़ जाता है तो आपको वहां पर कोई शुल्क नहीं देना है। लेकिन वही उसके अपोजिट साइड में है तो उधर से आ रहे हैं तो वहां पर आपको देना ही देना है। तो इस तरह से 60 किलोमीटर रेंज का भी यह टोल प्लाजा का जो नियम है वह लागू होता है। फिलहाल इसके पहले 1997 में यह नियम जो है लागू नहीं होता था और 60 किलोमीटर के रेंज में 2 टोल प्लाजा भी नहीं होता था शायद, लगभग में जहां तक हमें जानकारी है। इसके पहले जो है 60 किलोमीटर के बाहर ही तमाम टोल प्लाजे बनाए जाते थे और एक टोल प्लाजा से जाने के बाद से दूसरे टोल प्लाजा पर आपका जो है जो भी पे होता था, जो भी टोल टैक्स होता था, उसे टोल कर्मी काट लेते थे या ले लेते थे। सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, समाज को एक अच्छी सुविधा देने के लिए लोगों से यह तमाम चीजें की जा रही हैं। चलिए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए और गलतफहमियों से बचिए और यातायात नियमों का पालन करिए। जय हिंद। यदि आप बहुत अधिक यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर ये भी है कि आप 200 टोल प्लाजा जो है 3000 रुपये में जो है उसका पास बनवा करके आप यात्रा कर सकते हैं। कहीं न कहीं यह एक चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप यात्रा कम कर रहे हैं, पे यूज एज गो के मॉडल के तहत एक नियम ये भी है कि आप 50 रुपए देकर के जो है आप 100 किलोमीटर के रेंज को क्रॉस कर सकते हैं। पहले दिन ही जब बाइक सवार टोल टैक्स पर पहुंचते हैं तो एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होती है जिसमें बताया जा रहा है कि पहले दिन ही टोल टैक्स का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। मेरे पास वीडियो शेयर करते हुए बताया कि पहले दिन ही जो टोल टैक्स का नियम है, जो टोल टैक्स का सिस्टम है, वह पूरी तरह से फेल हो गया है। टोल टैक्स